नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट ध्यान में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के, लेट के नोटिफिकेशन को लेकर के, और ये जो खबर आज अखबार में दी गई है उससे लेट के नोटिफिकेशन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार की क्या रणनीति है, क्या योजना है, इन सारे बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले ये चैनल आप लोग देख रहे हैं कि लगातार लाइब्रेरियन से जुड़ी हुई हर खबर आप लोगों को पहुंचाती है, और हर एक न्यूज़, हर एक मुद्दा जो है, जो लाइब्रेरियन या लेट और छात्रों से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा है उसको लगातार उठाने का काम जो है सो करती है। और आप लोग फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं उससे ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, आजकल आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं। तो आप लोगों से ये आग्रह है कि अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट ही नहीं करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर नहीं करिएगा, तो फिर आपका मुद्दा कहीं ना कहीं जो है सो ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं पहुंचेगा। और इसे जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उससे फ़ायदा आप ही लोगों को होने वाला है, क्योंकि ये बहुत से बहुत ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचेगा और सरकार के मंत्रियों तक भी पहुंचेगा कि आखिर लेट का नोटिफिकेशन और लाइब्रेरियन का जो मुद्दा है वो छात्र लगातार उठा रहे हैं, और सरकार का जो नींद है वह जो है इन सब चीज़ों से खुलने का काम करेगी और उनके ऊपर एक दबाव भी बनता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राज्य के 70,000 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय के करोड़ों बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेगी। यानी जो करोड़ों बच्चे हैं उसको क्या मिलेगा? निःशुल्क पाठ्य पुस्तक यानी किताब मिलेगा। बच्चों को शुल्क स्कूल डायरी भी मिलेगी, एक स्कूल डायरी दिया जाता है बच्चों को, वह भी मिलेगी। और 70,000 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय में तकरीबन 41,000 प्राथमिक विद्यालय हैं। यानी 41,000 क्या है? प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा की पढ़ाई होती है। बाकी 29,000 मध्य विद्यालय हैं। मध्य विद्यालय में पहली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के पहली से 8वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को स्कूल डायरी के साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिलेगी। इसके लिए 1,21,65,487 सेट यानी इतने पुस्तक, पाठ्य पुस्तक सहित पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल डायरी समेत तकरीबन 12.50 करोड़ पुस्तकों का मुद्रण किया गया है। यानी इतने पुस्तकों का मुद्रण किया गया है। और बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम द्वारा पाठ्य पुस्तकें प्रखंड संसाधन केंद्रों को भेजी जा चुकी है। यानी आप इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकें खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन आपके पास लाइब्रेरी, उस पुस्तकों को रखने के लिए लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं आप कर पा रहे हैं। तो सरकार जो है सो एक बैकडोर की योजना यानी प्लान बी पर काम कर रही है। यानी वे भर्ती ही नहीं करना चाहती है और इस तरह से जो है सो स्कूलों को चलाना चाहती है। यानी डायरेक्ट जो है सो पुस्तक लाओ, छात्रों को दे दो, कहानी ख़त्म। यानी लाइब्रेरी की ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे देखिए क्या न्यूज़ दिया गया। आपको याद दिला दूं कि 18-19 के पहले पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को आज की तरह ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिला करती थी, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि शैक्षिक सत्र शुरू होने के 6 माह बाद भी बच्चों को हाथों में किताबें नहीं पहुंच पाई। इसके मद्देनज़र 18-19 के बच्चों को किताबों के बदले नगद राशि दी जाने लगी। यानी अब किताब को उसमें बंद कर दिया गया और नगद पैसा ही दिया जाने लगा। ये देखिए माने किस तरह का सरकार जो है तो काम कर रही थी। यानी जहाँ लाइब्रेरी बनाना था, लाइब्रेरियन की भर्ती करना था, वहाँ किताब न खरीद करके बच्चों को डायरेक्ट ही पैसा दिया जाने लगा। हाय रे बिहार सरकार, उसमें बाज़ार से किताबें खरीद सके। इसके तहत 1 से 4वीं कक्षा के बच्चों को 250 रुपया, 5वीं से 8वीं कक्षा को 400 रुपये दिए जाने लगा। यह व्यवस्था 22-23 तक चली। पाया गया कि अधिकांश बच्चों के अभिभावक किताबों के पैसे घर के दूसरे कामकाज में लगा रहे थे। यानी जो गार्जियन है वह भी काफ़ी चालाक है, सरकार तो चालाक है ही, गार्जियन भी ज़्यादा चालाक है। इससे बच्चों को किताबों से वंचित रहना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर 23-24 से बच्चों के हाथों में किताब पहुंचाने की पहले वाली व्यवस्था यानी किताब खरीद के डायरेक्ट अब बच्चों को दिया जाने लगा। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ आपको लाइब्रेरियन से जुड़ी हुई है, क्योंकि सरकार की जो मंशा है
वह लाइब्रेरियन की बहाली करने की ही नहीं है। अगर इस तरह से योजना चलती रही तो कभी भी आप लोगों की जो लाइब्रेरियन की भर्ती है वह नहीं निकलने वाली है। तो इसीलिए हम सभी को, जब भी आप लोगों को पटना में आंदोलन के लिए बुलाया जाता है, भारी से भारी संख्या में वहाँ पहुँचिए और आंदोलन को सफल बनाइए और सरकार पर दबाव बनाइए। और इस चैनल को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि छात्र नींद से जागे, उन्हें ये नहीं लगे कि सरकार उनकी जो बहाली है वैसे ही दे देगी। यहाँ बगैर कुछ किए हुए आपकी बहाली नहीं निकलने वाली है। जब तक आप सड़क पर नहीं उतरिएगा पूरी संख्या में, आप कहते हैं 6 लाख 7 लाख की संख्या में लाइब्रेरी के विद्यार्थी हैं, लेकिन जब सड़क पर उतरने की बात होती है तो महज जो है तो कितने पहुँचते हैं, 500, 1000, 1500, 2000, उससे ज़्यादा नहीं। 2000 तो कभी गया ही नहीं है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सभी को सड़क पर अब उतरना ही होगा, क्योंकि जिस तरह की सरकार ये व्यवस्था लागू कर रही है वह कहीं न कहीं उनकी मंशा अच्छी नहीं है। तो हम सभी को अब कमर कस के, जब भी दिलीप जी या जो भी और दूसरे छात्र नेता जब बुलाते हैं तो वहाँ पहुँचिए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। जैसे कोई नया अपडेट होता है फिर आप लोगों को सूचित करूँगा जी। धन्यवाद।